डियर फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट टैक्स प्रोविजन। हमारे डिस्कशन की हेडिंग है नो इनकम टैक्स ऑन ट्रेडिंग टर्नओवर अप टू 4 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर FY 25-26। इस डिस्कशन को हम लेते हैं एग्जांपल से। सपोज मिस्टर एक्स एक बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस, और सारी रिसीट्स उसको बैंक के चैनल के थ्रू आती है। उसने अपना बिजनेस इस तरह से ऑर्गेनाइज करा है कि 2 करोड़ का टर्नओवर वो शो करता है अपने नाम में और 2 करोड़ का टर्नओवर शो करता है वाइफ के नाम में। अब हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या कहते हैं? इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44 AD। ये एप्लीकेबल कब होता है? जब एक इंडिविजुअल का टर्नओवर 3 करोड़ तक है इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड सारी की सारी रिसीट्स बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है। इन दैट सिनेरियो उसका टर्नओवर का 6% जो है उसकी बिजनेस इनकम को डीम कर लिया जाएगा। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है। एक सेक्शन और है, सेक्शन 87 है। वो कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो जितना भी टैक्स आएगा हम उस टैक्स में से 12,60,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब हम समझते हैं कि एक्स ने अपना टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ का शो करा, उसकी इनकम डीम कितनी करी गई? 6%, 12 लाख रुपए। उस पर टैक्स कितना बना? 60,000 रुपए। हमने रिबेट कितनी दे दी? 60,000 रुपए। उस पर टैक्स कितना आया? नील। सिमिलरली उसकी वाइफ के केस में भी सेम फैक्टर्स आएंगे। 2 करोड़ का टर्नओवर शो करा, इनकम 12 लाख रुपए की डीम करी, टैक्स 60,000 रुपए, रिबेट 60,000 रुपए दे दी, टैक्स नील। तो हेंस आपने देखा कि 4 करोड़ तक के टर्नओवर के ऊपर इंडिविजुअल हैव अ नील टैक्स लायबिलिटी इन फाइनेंशियल 25-26। Please do subscribe my channel for more such updates on income tax. Thank you.